हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडिफाई क्लासेस ग्रास्प गेट ग्रो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने मधुर सर की क्लास में। मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथ्स। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स बताया था। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स थे हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन एंगल्स पे हमने हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को देखा था और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि आप किस तरह से उस टेबल को याद रख सकते हो। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके वो वीडियो देखो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इट इज ऑल्सो डिस्प्लेइंग इन योर टॉप राइट कॉर्नर। ठीक है, उससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपको कोई भी डाउट है कि हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, क्या इसकी कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन है, दूसरा आपके सिलेबस में जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो भी मैंने बताया था। ठीक है, तो अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखी है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड टॉप राइट कॉर्नर में भी डिस्प्ले हो रहा होगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ये टॉपिक दोनों में है, सीबीएसई एंड आईसीएसई बोथ। तो आप दोनों इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आपने इससे पहले कभी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं? तो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, बिल्कुल पढ़ी हैं। आपको याद होगा आपने ये सब आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ा होगा। तो ये आइडेंटिटीज कहाँ है? अलजेब्रा में है ये। ठीक है, और इन आइडेंटिटीज की हेल्प से हम अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर पाते हैं। इसी तरह से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या होती हैं? आइडेंटिटीज होती हैं। ठीक है, तो चलो उनकी बात करते हैं कि वो कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं। तो हमारी पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, दूसरी हमारी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ओके, एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है बच्चों tan थीटा की। ठीक है, अब tan थीटा को कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर इसका फॉर्मूला क्या है, किसकी आइडेंटिटी, कौन सी वाली आइडेंटिटी है? मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो मैंने स्टैंडर्ड एंगल्स वाली टेबल बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि tan थीटा को कैसे निकालते हैं, है ना। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी भी आप देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा tan थीटा होता है, ऐसे हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। अब tan थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ होता है? बताया था ये भी फर्स्ट वीडियो में। tan थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है हमारा cot थीटा के साथ। तो अगर tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा है तो cot थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, दैट मीन्स इफ आई मल्टीप्लाई tan थीटा विद cot थीटा, क्या मिलेगा मुझे? ऑब्वियसली बात है, cos cos कैंसिल आउट, sin sin कैंसिल आउट, और वैसे भी tan और cot का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो आंसर आएगा 1। तो ये कुछ 5 आइडेंटिटीज हैं। टेक्निकली देखा जाए तो आइडेंटिटी सिर्फ 3 ही है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टैंडर्ड एंगल्स में, और ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, दिस इज जस्ट कॉमन सेंस, है ना। तो इनके बेस में क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको क्वेश्चंस आएंगे प्रूव द फॉलोइंग के। ठीक है, प्रूविंग के क्वेश्चंस आएंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दिया होगा और आपको उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होगा, या फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करके एक कॉमन वैल्यूज में पहुंचना होगा जिसमें दोनों आंसर सेम आ रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली प्रूविंग के क्वेश्चंस इससे बनते हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एक तो हाइट एंड डिस्टेंस से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन बनता है और एक इनसे बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को यूज करते हैं और हम देखते हैं कि इन आइडेंटिटीज को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमको प्रूव करना है tan a प्लस cot a इज इक्वल टू sec a इंटू cosec a। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए sec a इंटू cosec a हमको लेके आना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास सिचुएशन है tan a प्लस cot a। ठीक है, तो हम LHS लेंगे, LHS को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो tan a क्या होता है, अभी मैंने आइडेंटिटीज बताई थी। tan a का क्या होता है? tan a हमारा होता है sin a अपॉन
कॉस ए, राइट, है ना। और कॉट ए क्या होगा फिर, कॉस ए अपॉन साइन ए। आई होप यहां पे किसी को डाउट नहीं होगा, आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है ना। साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एलसीएम ले लेता हूं, तो कॉस ए साइन ए, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा यहां पर, प्लस साइन साइन कैंसिल होगा, यहां पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 अपॉन ये हो जाएगा हमारा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब देखो ये 1 अपॉन कॉस ए डॉट साइन ए है, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, मतलब यहां पे मैं 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूं, है ना। आई होप सही सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखो 1 अपॉन कॉस ए, कॉस का रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ होता है, सेक के साथ होता है ना। तो ये हो जाएगा मेरा सेक ए, और साइन का किसके साथ होता है, कोसेक के साथ, इनटू कोसेक ए, किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, कोई डिफिकल्ट तो था नहीं। अभी हम स्टार्टिंग में थोड़ा इजी क्वेश्चन ही समझते हैं, है ना, धीरे धीरे लेवल हाई करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, ये हमारा क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड को ऑपरेट करते हुए राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो यहां हमको दे रखा है 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए। क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर इसका एलसीएम ले सकता हूँ। अगर मैं LHS से स्टार्ट करूँ सॉल्व करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है दोनों का एलसीएम ले सकता हूँ। 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, ठीक है। अब 1 प्लस कॉस है से 1 प्लस कॉस है कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस है कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। आई होप इट्स क्लियर। अब यहां पे क्या हो रहा है, माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये तो जीरो दे देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां मेरे पास बचेगा 1 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन, अब ये देखो ये क्या है, ये है हमारा a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो यहां पे हो जाएगा मेरा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देखो मैंने आपको जितनी आइडेंटिटीज बताई है ना, उसमें अपने आप अंदर और भी आइडेंटिटीज छुपी हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, जैसे यहां पे हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो ये आइडेंटिटी है तो वैसे एक ही, लेकिन इसके अंदर और भी आइडेंटिटीज छुपी हुई हैं। कैसे, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ के कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा यहां छोड़ दूं, साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाऊं, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक सिर्फ यही आइडेंटिटी नहीं है। देखो इन क्वेश्चंस में मुझे बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, ठीक है, कि कैसे हमको पता चलेगा कि हमको क्वेश्चन में करना क्या है। ये बड़ा इशू रहता है बच्चों के अंदर कि सर प्रूव करने के लिए देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा है, राइट हैंड साइड में थोड़ा डिफरेंट सा ही है, हम यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचें, या हमारे क्या स्टेप्स होने चाहिए, ठीक है। तो स्टेप्स का देखो ये है कि आपको एक तो पहले चाहिए प्रैक्टिस, इन क्वेश्चंस की आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। दूसरी चीज क्या होता है कि आपको ना कम से कम 2 या 3 स्टेप अपने माइंड में सॉल्व करने हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि सीधा पेन उठा के आपने लगाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे मैं cos a को sin a भी लिख सकता हूँ ना, sec a, है ना। cos का रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ होता है, sec के साथ होता है। तो अगर मैं cos a को यहाँ पर 1 अपॉन sec a लिख देता, यहाँ पे cos a को 1 अपॉन sec a लिख देता, तो सोचो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाता, मेरा क्वेश्चन पूरा का पूरा sec a में कन्वर्ट हो जाता। तो क्या मेरे को sec a चाहिए, नहीं चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, कोसेक स्क्वायर है। और कोसेक का रिलेशन किसके साथ है,
साइन के साथ है कि नहीं, है ना। तो इस तरह से हमको क्या करना है, हमको पहले 2 या 3 स्टेप्स अपने माइंड में सॉल्व करने हैं। और ये माइंड में कब सॉल्व होंगे, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मैं क्वेश्चंस करा ही रहा हूँ, आप घर में भी अलग से प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी डाउट होता है तो हमारी ऑफिशियल मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसमें अपने डाउट्स भेज सकते हैं। मेरे पास डाउट्स जैसे ही कलेक्ट होते हैं मैं एक वीडियो आपका डाउट्स का लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, कहाँ बातों में उलझ गए, ठीक है, बातें बस इंपॉर्टेंट है। अब ये 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब देखो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं देखूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा कैसे आ सकता है, अगर कॉस स्क्वायर थीटा यहां चले जाए राइट हैंड साइड में, तो ये मेरा साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है ना। किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है। तो यहां हो जाएगा मेरा 2 साइन स्क्वायर ए, राइट। अब 2 साइन स्क्वायर ए है, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि 2 इंटू 1 साइन स्क्वायर है, कोई गलत नहीं होगा, है ना। अब देखो 1 साइन ए, साइन का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है कॉस के साथ, कोसेक के साथ, सॉरी कोसेक के साथ होता है। तो 1 साइन स्क्वायर ए क्या देगा मुझे, कोसेक स्क्वायर ए देगा। तो 2 इंटू कोसेक स्क्वायर ए, और हमको यही प्रूफ करना था, देखो 2 इंटू कोसेक स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बस वही बात है, प्रैक्टिस करनी है हमको, ठीक है ना। हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तभी हम एक शॉट में इसे कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है, कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसको ऑपरेट करते हुए हमको RHS तक पहुंचना है। तो देखो अब ये क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब मैं देखता हूं कि क्या मेरे पास tan स्क्वायर ए की कोई आइडेंटिटी है, हाँ है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। पर यहाँ तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए है, तो वो तो लग नहीं सकती, एलिमिनेट हो गई। फिर मेरे पास एक आइडेंटिटी कॉट स्क्वायर के लिए भी है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो वो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है ना, यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो शायद वो आइडेंटिटी भी नहीं लग सकती मेरी, यानी कि कुछ और ही करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जो tan ए है और यहाँ पे cot ए है, tan ए को मैं sin a अपॉन cos ए लिख सकता हूँ आइडेंटिटी, और cot ए को cos ए अपॉन sin ए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो चलो इसको हम ट्राई करते हैं, इस वाले मेथड को ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, ठीक। और cot स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है, -1। समझ आ रहा है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, सिंपल सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 1/1 हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा 1/1 हो जाएगा भाई। अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा सिचुएशन, देखो यहाँ पे मेरे पास एलसीएम आएगा cos स्क्वायर ए का, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 1 यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर ए, ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कटे, यहाँ पे sin स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एलसीएम में sin स्क्वायर आएगा, sin स्क्वायर ए, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर ए, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे माइनस sin स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है। अब देखो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, याद करो वो आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। उससे क्या कुछ आपको मिलता है, देखते हैं, है ना। देखो हमारे पास है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से अगर मैं cos स्क्वायर थीटा निकालूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलता है, साइन स्क्वायर थीटा निकालूं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मिलता है। तो यहाँ पे कुछ लग पा रहा है क्या, नहीं लग पा रहा है। पर एक बहुत छोटी चीज देखो आप, ये कैंसिल भी तो हो रहे हैं, ये सिंपल सी बात है, ये भी न्यूमरेटर है ये भी न्यूमरेटर है, तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। आप चाहो तो इसको पहले रेसिप्रोकल करके भी यूज करो, ठीक है। ये तो हमारी आइडेंटिटी लग भी नहीं पा रही है यहाँ पर, थोड़ा बस कंफ्यूज करने के लिए ना, तो ये कट गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ बचा हमारे पास 1 अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है। अब क्या हो जाएगा, ये देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा
कॉस स्क्वायर नहीं साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। कैसे हुआ देखो, नीचे वाली चीज को एज इट इज लिखते हैं और डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। अब ये देखो ये है क्या, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर आखिर है क्या, ये हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए ही तो है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए इंटू 1 तो साइन स्क्वायर ए ही होगा। तो यहाँ मुझे डायरेक्टली क्या मिल रहा है आंसर, यहाँ मुझे मिल रहा है tan स्क्वायर ए, जो कि मुझे प्रूव करना था RHS के इक्वल। देखो ठीक है, समझ आया है ना। यहाँ पे इस आइडेंटिटी का कोई यूज हुआ ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि हमारा डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्या हो गया, यहाँ पर कट गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है ना, ये तो हमारी आइडेंटिटी है, हमको इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे वेरीफाई करना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है भी कि नहीं होता, कहीं ऐसे तो नहीं पढ़ रहे हम आइडेंटिटीज बिना बात के, है ना। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ यहाँ पर, देखो ओके, और इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, ओके, राइट एंगल बी है ये, है ना। अब यहाँ पे ए लिखा है ना, ए लिखा है, तो यानी कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, राइट, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर कौन होगा, सामने वाली साइड, ये हमारा क्या हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखो साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, नहीं देखी है तो देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहां से इसका मतलब है कि ये हो जाएगा BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है मेरा AB है, हाइपोटेन्यूज कितना है AC है। ठीक है, अब क्या होगा, इसका स्क्वायर में दोनों में लिख देता हूं, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन हो जाएगा, है ना, यहां पे आ जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या दे रहा है मुझे, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये मुझे क्या देगा बेटा, ये है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा AC स्क्वायर के इक्वल, राइट, है ना। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा अगले स्टेप में, AC स्क्वायर अपॉन क्या है AC स्क्वायर। आंसर कितना आया, 1 आया, और ये हमारी आइडेंटिटी होती भी है। ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप क्या करो, आप घर में बाकी जितनी आइडेंटिटीज हैं, जैसे 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, उसको भी आप वेरीफाई करके देखना। ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क समझ लो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम LHS को सॉल्व करते हुए RHS की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब क्या कर सकता हूं मैं इसमें, देखो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है साइन थीटा के साथ, राइट, और कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टैन थीटा, पर टैन तो मेरे को चाहिए ही नहीं क्योंकि RHS में आ नहीं रहा है ना, टैन का तो कोई सीन ही नहीं बन रहा। हाँ, लेकिन कॉट थीटा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो होता ही है, तो इन्हीं को यूज करते हैं क्योंकि मेरे को जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है ना। देखो अब कोसेक थीटा क्या हो जाएगा मेरा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका क्या है हमारे पास होल स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब देखो अब यहां पर मुझे दिख रहा है कि साइन थीटा का एलसीएम लिया जा सकता है, तो वही ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा का ले लेता हूँ तो क्योंकि कॉमन है डिनोमिनेटर दोनों में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का, ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, अब कुछ होता भी दिख नहीं रहा है तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर को डिवाइड कर देता हूँ दोनों में ना, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ मेरे पास हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा, है ना। याद रखना मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये गलती, ये ब्लंडर आप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। डस्टर खराब हो गया है ना, इसलिए कपड़ा यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे या तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दूं और अपने लिए गड्ढा खोल दूं और उसमें कूद जाऊं, है ना। इतना तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने इसे खोल दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर में तो क्वेश्चन बहुत अजीब सा बन जाएगा, है ना। मेरी वैल्यूज 2 में भी आ जाएगी 2ab की वजह से, है ना। तो ऐसा मैं नहीं करूंगा, पहले मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा मेरा बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये मत बोलना ये कहाँ से आया, आइडेंटिटी नंबर 1 बताई थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसको देख लो, ठीक है। अब ये मुझे मिल गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 1 या फिर 1 का स्क्वायर, बात तो एक ही है, एक ही बात है ना। तो इसका मतलब अब ये मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिखता हुआ मतलब लग रहा है मुझे कि यार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको मैं उसी आइडेंटिटी से ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो जादू, है ना। 1 माइनस कॉस थीटा में 1 प्लस कॉस थीटा मुझे प्रूफ करना है। यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर एक एक्स्ट्रा है, हटा दो हटा दो हटा दो, हट गया, है ना। क्या बन गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, वही तो प्रूफ करना था मुझे, ठीक है। तो एक और स्टेप में नीचे इसको आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर को पसंद नहीं है ना ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख दिया बच्चों ने, प्रॉपरली दिखाओ उसको, है ना, कि हमको आता है, ऐसे ही नहीं आए हैं, ठीक है। तो हमारा 1 माइनस कॉस थीटा पर 1 प्लस कॉस थीटा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। दिखने में छोटा सा क्वेश्चन है बहुत, है ना, इजीली सॉल्व भी हम इसे कर देंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, LHS को सॉल्व करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो क्या होगा, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब मैं सेक ए को यहाँ पर सिर्फ कॉस ही लिख सकता हूँ, है ना, कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है मुझे, क्योंकि सेक स्क्वायर ए होता तो शायद 1 प्लस टेन स्क्वायर ए वाले आइडेंटिटी में यूज करता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेक ए है, तो सेक ए को मैं ज्यादा से ज्यादा कॉस बना सकता हूँ बस, है ना। तो यानी कि सेक ए 1 अपॉन कॉस ए होता है, यही हम कर सकते हैं, है ना। उससे भी हमारा कुछ होगा, है ना, क्वेश्चन देखते हैं चलो। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक और ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, सही है, ठीक है। अब देखो सेक ए से सेक ए कैंसिल आउट हो गया और 1 अपॉन सेक ए क्या होता है, कॉस ए, तो ये मेरे को मिल गया कॉस ए प्लस 1। लेकिन ये ऐसा तो बनते हुए दिख नहीं रहा, ऐसा बनते हुए दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब अगर अभी आप लोग एग्जाम में होते और आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें मुझे लगे यार कि कुछ भी कर लूँ हो नहीं पा रहे, ठीक है, चलो एक बार हम वो भी ट्राई कर लेते हैं कि सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ 1 प्लस, ये इसके आगे कंटिन्यू नहीं है, बस हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, अच्छा ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मुझे मिलेगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट जाए, कॉस ए प्लस 1 दोबारा वही बन गया, यानी कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ मेरा कॉस ए प्लस 1 ही बन पा रहा है ना। तो ये बड़ी इशू है ना, कि हमारा राइट हैंड साइड तो बन नहीं पा रहा। तो हम क्या करेंगे, हम RHS को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। RHS को भी हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे RHS को सॉल्व करूँ तो देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ठीक है।
और ये मुझे कितना देगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस ए। अब देखो, आप देख सकते हो कि 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपन 1 माइनस कॉस ए कट गया। हमारे पास बचा क्या, फाइनली हमारे पास बच गया है 1 प्लस कॉस ए। तो देखो यहाँ हमारे पास कॉस ए प्लस 1 बच रहा था, यहाँ 1 प्लस कॉस ए बन रहा था, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। अब देखो, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम LHS को यूज करते हुए RHS तक पहुंच रहे थे, है ना। ये कोई स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। अब चांसेस वैसे कम होते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन कोई टकर जाए एग्जाम में, लेकिन अगर टकर जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे LHS और RHS को अलग अलग तरह से सॉल्व करना है। पहली चीज तो प्रैक्टिस, ठीक है। दूसरी चीज, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और अगर फंस जाते हो, मान लो आपका पहले 2 या 3 मिनट में ये क्वेश्चन नहीं बन पाया, आप स्टक हो गए हो, आप नहीं बन पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को, तो समझदारी इसमें है कि आप उसको टाइम बीइंग के लिए स्किप कर दो थोड़ी देर के लिए, तब तक आप बाकी पेपर अटेम्प्ट करो, ठीक है। आपकी स्पीड अच्छी खासी रहेगी, प्रैक्टिस करोगे तो बाद में जब आपके लिए टाइम बचेगा फिर आप इसमें ट्राई करना क्या मैं क्या क्या कर सकता हूं, है ना। जितने वेरिएशन आपको पता है, जितना दिमाग आप घुमा सकते हो उतना घुमाना, LHS RHS अलग से सॉल्व करना, तो आंसर हमारा बन सकता है, ठीक है ना। तो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं वही कर पाएगा, इसकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, sec स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, हमें प्लस को मल्टीप्लिकेशन में बदलना है, ठीक है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो या हम जो भी चैप्टर आगे पढ़ने वाले हैं, आपको मैं बेस्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में और जो पहले कभी आ भी चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम कुछ करेंगे, है ना, हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस कराता हूँ ताकि आपका थोड़ा वार्म अप हो जाए, है ना। आपको इन क्वेश्चंस को थोड़ा देखना आ जाए कि फ्रेम कैसे करते हैं, किस तरह से हम आइडेंटिटीज को अप्लाई करते हैं। तो आपका काम ये बनता है कि आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आया है या नहीं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारी मेहनत का थोड़ा लेवल कम होता जाएगा, वो आप चाहोगे नहीं, ना हम चाहते हैं। हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आ रहे हैं, मैं हूं चाहे बाकी फैकल्टीज हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको शेयर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बच्चों तक पहुंचाइए इसको, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब sec स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए है ना, इसको मल्टीप्लिकेशन में बदलना है। मल्टीप्लिकेशन में कैसे बदल सकता हूं मैं, है ना। अब देखो मेरे को चाहिए ये दोनों ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं sec स्क्वायर ए को 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखूं और कोसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखूं, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, यानी कि वो दोनों आइडेंटिटीज मेरी यहाँ पर यूज नहीं हो सकती, ठीक है। देखो मैं यही आपको कह रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को करने के लिए तरीका यही है कि आपको कुछ स्टेप्स, फर्स्ट 2-3 स्टेप्स दिमाग में सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखो ये पॉसिबिलिटी मेरी एलिमिनेट हो गई कि 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो क्या लग सकती है भाई, प्लस को मल्टीप्लाई भी बनाना है, एक लग सकती है sec a का रेसिप्रोकल रिलेशन, cosec a का रेसिप्रोकल रिलेशन, राइट। अब देखो फटाफट हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। sec स्क्वायर ए, sec का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है cos के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर a, राइट। यहाँ पे cosec स्क्वायर a है, ये हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर a, ठीक है। एलसीएम ले लो इन दोनों का, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a, ठीक है, हो जाएगा। अब cos स्क्वायर a कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर a, साइन जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब बताओ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, sec स्क्वायर ए होता है, एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। देखो बन गया, ठीक है, इज इक्वल टू RHS, आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है,
प्रैक्टिस करते रहेंगे हम, है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 + tan a का होल स्क्वायर प्लस 1 - tan a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर a। ठीक है, 1 + tan a का होल स्क्वायर प्लस 1 - tan a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर a। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, अब tan a के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, sin a cos a लिख सकता हूँ इसको, लेकिन क्या मेरा ऐसा कुछ काम बनेगा, मेरे को यहाँ पे sec स्क्वायर a चाहिए, और sin और cos दो अलग अलग आइडेंटिटीज, मतलब अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कैसे काम बनेगा हमारा, है ना। तो इतना मुझे पता है कि sec a या sec स्क्वायर a हमारा कैसे आता है, 1 + tan स्क्वायर a से आता है। एक ये आइडेंटिटी हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर a तो नहीं है, 1 + tan a का होल स्क्वायर है, लेकिन हाँ 1 + tan स्क्वायर a आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। कैसे आ सकता है देखो, अगर मैं इसको a + b का होल स्क्वायर से खोल दूं तो मेरा 1 स्क्वायर + tan स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे भी मेरा 1 स्क्वायर + tan स्क्वायर तो आएगा ही, है ना। चलो a + b का होल स्क्वायर खोलते हैं, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर खोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2 × 1 × tan a, यानी कि 2 tan a। ठीक है, और यहाँ पे भी खोलेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2 × 1 × tan a, दैट इज -2 tan a। ठीक है, अब ये 1 स्क्वायर हो या फिर 1 हो, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे भी क्या फर्क पड़ता है, रहेगा तो 1 ही, है ना। अब देखो 2 tan a प्लस का यहाँ पर भी है, 2 tan a माइनस का यहाँ पर है, तो ये तो सीधा सीधा गया, सीधा गया, है ना, इधर उधर नहीं, सीधा। अब ये 1 + tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर है, देखो 1 + tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर है, और फिर से 1 + tan स्क्वायर है क्या होता है, sec स्क्वायर है। तो sec स्क्वायर a + sec स्क्वायर है क्या होगा, 2 sec स्क्वायर है। इजी क्वेश्चन था बहुत ज्यादा, है ना, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, है ना। आज मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस कराए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप इस वीडियो को देखो, पूरा देखो। अगर आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप दोबारा से देखो वीडियो को। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अभी नहीं किया हो तो। ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन।